Exercise 2.5 class 8th question 1 solve the linear equation. Second chapter है linear equation in with one variable. फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को. लीनियर मतलब जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जो चर है उनकी घात कितनी हो, 1 हो, वो कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, से आपको सॉल्व करना है. देखिए यहाँ लीनियर इक्वेशन में आपको जो दो पार्ट दिए हुए इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये इक्वल्स टू का साइन है, इससे पता लगता है इधर लेफ़्ट साइड कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष. आपको सॉल्व करना है. देखिए फ्रैक्शन में भिन्न संख्या दी हुई है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका यही है, दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लो, या वैदिक मैक्स आती है तो आप वैदिक मैक्स अप्लाई कर सकते हैं. डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए और न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर वो किसी को नहीं आती है वैदिक मैक्स, तो आप एलसीएम लेना तो जानते हैं. 2 और 5 का एलसीएम हो गया आपका, 2 और 5 का एलसीएम हो गया आप लोगों का 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 2 10. तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 10 आ गया आपका एलसीएम. इधर 3 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं आप 3 और 4 का, ये डिवीज़न मेथड है आपका एलसीएम लेने का. 3 1 जा 3 एंड देन 4 1 जा 4, तो 3 इंटू 4 12. ठीक है. अब यहाँ 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 5 से इंटू कर दिया तो 5x बन गया. 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को आपने 2 से इंटू किया तो 2 1 जा 2 हो गया. 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से इंटू किया. 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आएगा, 4 3 जा 12, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से, तो 3 1 जा 3. तो अब आपने सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मिला. अब आपको क्या करना है, इन डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, व्रज गुणन कराना है, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो चीज़ एक साइड पे डिवाइड करती है वो सेकंड साइड जाके क्या करेगी, इनटू करेगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कहलाता है वो चीज़. क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपने, व्रज गुणन अप्लाई किया, तो ये 12 इन दोनों क्वांटिटी से जाके इंटू होगा. तो यहाँ हमने इन दोनों क्वांटिटी को ब्रैकेट में लिख दिया, और ये 10 इन दोनों क्वांटिटी से इंटू होगा, तो हमने इन्हें भी ब्रैकेट में लिख दिया. तो अब यहाँ पे आप क्या आया 12, ये इस 5x से भी इंटू होगा और इस -2 से भी इंटू होगा, तो 12 5 जा 60 एंड इंटू एक्स, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 12 2 जा 24, 10 4 जा 40 और इंटू एक्स, एंड 10 3 जा 30. अब ट्रांसपोजिंग आपको लगानी है, पक्षांतरण करना है आप लोगों को. तो पक्षांतरण में लाइक क्वांटिटी लाइक की साइड में भेजेंगे, नंबर को नंबर की साइड, और इस वेरिएबल वाली क्वांटिटी को वेरिएबल की साइड. तो 60x की साइड हमने 40x को भेजा, ये यहाँ पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. -24 को हम 30 की साइड भेज रहे हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. दोनों का ऐड करने पे 54 आया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे 20x आया. x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका अब जो इनटू में आ रहा है आपका 20, उसका हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो यहाँ इनटू में, तो ये 54 की साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इसे सॉल्व किया, कॉमन फैक्टर हटाया, 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 10 जा, और ये 2 से 27 टाइम. 10 से जब आप डिवाइड करोगे किसे, 27 को, तो देखिए ये डिवाइड करके बता देता हूँ आप लोगों को. 10 से डिवाइड करके बता रहा हूँ, 10 2 जा 20, 7 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया आपने, 2 7 जा. और देखिए क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो अब क्या करना है आपको, पॉइंट की हेल्प लेनी है. पॉइंट की हेल्प लगाते ही ये 70 हो गया, 2 और 10 7 जा 70, तो ये 2.7 टाइम आपके डिवाइड हो गया. तो ये 2.7 x की वैल्यू आ गई. ये सॉल्व कर दिया आपने इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21. राइट साइड को अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर दिया है, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तीनों ही n की टर्म है, और ये लीनियर इक्वेशन है, 1 पावर वाली है. देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लिया आपने, ये एलसीएम लिया हुआ है 2 4 6 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा. देखिए अब की से जो आप एलसीएम ले रहे हैं ना, तो यहाँ तीनों से ही डिवाइड, ये तीनों ही आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं. हमने यहाँ एलसीएम लिया था, तो यहाँ जो 2 था सिर्फ वही डिवाइड हो रहा था, 2 से 5 नहीं हो रहा, तो 5 को एज इट इज़ लिख दिया था. अब यहाँ हो रहे हैं तो कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब 2 की टेबल से 1 तो एज इट इज़ लिख देंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं होता, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे. अब 3 की टेबल से 1 1 एज इट इज़ लिख दिया, और 3 की टेबल में 3 1 जा 3. अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 एलसीएम आ गया. 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 6 से इंटू कर दिया.
4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो 3 को 3 से इंटू किया तो 3 3 जा 9n। फिर 6 की टेबल में, ये 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आएगा, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से इंटू किया तो 5 2 जा 10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 12 इंटू 21, और इधर आपके देखिए ये दो पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ये ऐड हो गई 16n, ये नेगेटिव है तो 16n माइनस n, अभी मैंने ऐसे लिखा है, और इधर 12 इंटू 21 होता है 252। अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन 16 माइनस 9 7n इक्वल्स टू 252। n की वैल्यू 252, ये 7 इंटू कर रहा है तो यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड 252 बाई 7, 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर बचा और 2 42, 7 6 जा 42। किसी को डिवाइड नहीं करना आता तो एक बार देख लीजिए, 252 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बच्चों, 7 से, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 4 और नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप किया 42 हो गया, 7 6 जा 40, यहाँ बचा आपका 0। ठीक है, तो 36 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल्स टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। ठीक है, तो आप देखिए ये फ्रैक्शन में है तो हमने इसको भी फ्रैक्शन में लिख दिया, x बाई 1 7 बाई 1, क्योंकि हर एक नंबर के डिवीज़न में 1 तो प्रेजेंट रहता है। ओके, तो x बाई 1 7 बाई 1 8x बाई 3 और 17 बाई 6 और माइनस 5x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम लिया 1 1 और 3 का एलसीएम, 1 1 और 3 का एलसीएम आप देखिए निकाल के बता देते हैं आपको। देखिए ये 3 से डिवाइड होगा तो आपका एलसीएम कितना आ गया 3। और मैंने आपको पहले भी रूल बताया कि अगर जिन भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उनका कॉमन फैक्टर 1, मतलब 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, तो 3 1 जा 3। अब इनका डिनोमिनेटर 1 है, 3 टाइम्स आएगा तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू किया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसकी टेबल में 3 टाइम्स आएगा तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू किया, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आएगा, इसके न्यूमरेटर को आपने 1 से इंटू कर दिया। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 2 और 6 का एलसीएम, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 3 1 जा 3 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, 3 2 जा 6। ओके, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। अब आप देखिए 6 की टेबल में 6 1 टाइम आएगा तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आएगा तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू किया। सॉल्व करने पे हमें ये मिला 3x प्लस 21 माइनस 8x इक्वल्स टू 17 माइनस 15x अपॉन 6। अब आप देखिए क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से इंटू होगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से इंटू होगा। ओके, अब क्या करना है देखिए, इंटू किया तो 18x प्लस 126, इस 6 से तीनों को इंटू करना है इंडिविजुअली, इस 3 से इन 17 और 15 को इंडिविजुअली इंटू करना है और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। फिर x वाली टर्म को ट्रांसपोर्ट करना है। देखिए हमने 2.3 एक्सरसाइज करी थी और उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन का रूल सीखा, 2.1 में भी हमने सीखा ट्रांसपोर्टेशन का रूल, ट्रांसपोजिंग करना, पक्षांतरण करना, उन्हीं क्वांटिटी का ट्रांसपोजिशन करते हैं जो लाइक होती है, लाइक को लाइक की साइड भेजते हैं। अब एक्स वाली को एक्स वाली की साइड भेजेंगे और नंबर को नंबर की साइड। प्लस माइनस के केस में साइन बदलता है, इंटू डिवाइड के केस में आपके उनका ऑपरेशन बदल जाता है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए दो वैल्यू पॉजिटिव है तो इनको पहले ऐड कर दीजिए, तो इनको ऐड करने पे 63 प्लस का ये माइनस का है, दो अपोजिट वैल्यू है तो उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, इधर दो अपोजिट साइन की वैल्यू है तो उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। बड़ी वैल्यू 126 है 51 से, उसका साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव आ रहा है। इधर इन दोनों में बड़ी वैल्यू 63 है और इसका साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर का साइन भी पॉजिटिव। यहाँ 15 इंटू कर रहा है, जब राइट साइड में ट्रांसपोर्ट करोगे तो डिवाइड करेगा। माइनस और प्लस अपोजिट साइन की वैल्यू में डिवीज़न होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, 15 की टेबल आती है आपको, 15 5 या अगर नहीं आता तो इसको दो स्टेप्स में कर सकते थे, पहले 5 से फिर उसको अगेन 3 से करते, या डायरेक्ट 15 की टेबल से 15 1 जा 15 15 3 जा, कॉमन फैक्टर इन दोनों का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 5 से 5 और x माइनस 3 से 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ में लेते हुए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस x और माइनस 5 से दोनों को ही इस 5 से इंटू करना है और इस 3 से इन दोनों को इंटू करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है आपका। ठीक है, अब x वाली साइड को x वाली साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दीजिए और नंबर को नंबर की साइड, और फिर अपोजिट साइन क्या है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन किया है, 25 माइनस 9 6,
16 प्लस वैल्यू 25 बड़ा है और इसका साइन प्लस है, इसलिए आंसर का साइन भी प्लस। 5 माइनस 3 2, 5 बड़ी है और 5 का साइन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव 2x आएगा। 2 यहाँ इंटू कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करोगे तो 16 को डिवाइड करेगा। 16 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 3t माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने एलसीएम लिया। लेफ्ट साइड में देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 देखिए पहले भी अभी निकाल के बताया था आपको। 4 और 3 का एलसीएम 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 और 4 3 जा 12। ये एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 और 3 आपने निकाल लिया। 12, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, इसलिए इसके न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है देखिए 3t माइनस 2, इस पूरे को 3 से करेंगे तो देखिए ये आ गया 3 इंटू 3t माइनस 2। ये 3 है, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो इस पूरे 2t प्लस 3 को 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, इधर देखिए इसको हमने लिख दिया t/1 और ये 2/3 था। इधर एलसीएम लिया 3 और 1 का एलसीएम 3, कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया। 1 की टेबल में 3 3 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन लो, 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 80 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है आपको कि आपको बस साइन कन्वर्जन का मैं अभी आपको एक चार्ट बता दूंगा, उससे आपको ईजी रहेगा भाई। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मिला। अब आपको ट्रांसपोजिशन लगाना है, टी वाली टर्म को टी वाली की साइड और नंबर को नंबर की साइड से एंड किया आपने, तो आपके पास 39t इक्वल्स टू 78 आया। तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 78/39। अब 39 1 जा 39, 39 2 जा 78। थैंक यू।